class. I hope you will be fine. आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन से पहले प्लांट्स की लाइफ साइकिल की दो स्टेजेस हैं। एक है कि स्पोरोफाइट जनरेशन और सेकंड है हमारे पास गैमेटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन जो स्पोर प्रोड्यूस करती है, जबकि गैमेटोफाइट जनरेशन गैमीट प्रोड्यूस कर रही है। और स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर प्रोड्यूस कर रही है, ये डिप्लॉयड जनरेशन है, जबकि गैमेटोफाइट जनरेशन हैप्लॉयड जनरेशन है। आपने क्लास फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन के बारे में स्टडी किया हुआ है। वहां पे आपने प्लांट्स को दो बड़े हिस्सों में कैटेगराइज किया था, ब्रायोफाइट्स और सेकंड आपने टाइप की थी ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइट्स सिंपल प्लांट्स थे, उनमें बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें अपर रूट शूट एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर थे, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स मौजूद नहीं थे। फ्रेंड्स वहां पे आपने डिस्कस किया कि प्लांट्स में दो जनरेशन होती हैं जो आपस में अल्टरनेट करती रहती हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन और दूसरी होती है गैमेटोफाइट जनरेशन। अब हम रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अगर वो दोनों स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों जनरेशंस वेजिटेटिवली सिमिलर हो तो उनको हम नाम देते हैं आइसोमॉर्फिक, और अगर स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन वेजिटेटिवली डिसिमिलर हो तो हम उसको नाम देते हैं हेटेरोमॉर्फिक जनरेशंस। ये दोनों जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट हमारे पास दो किस्म के आए हैं, सिंपल और दूसरे आगे कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमारे पास प्लांट्स में आ रहे हैं ब्रायोफाइट्स। आइए सबसे पहले हम लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स को देखते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में हम पहले देखेंगे कि स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन और उसके लाइफ साइकिल का दूसरा हिस्सा होगा गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन को हम स्टार्ट करते हैं जाइगोट से। जाइगोट क्या है? जाइगोट वो पहला सेल है जो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनता है, सिंगल सेल है। जाइगोट अब एक जनरेशन में इंटर होगा, वो जनरेशन है स्पोरोफाइट जनरेशन और ये जनरेशन डिप्लॉयड है 2n। अब यहां पे जो वर्ड डिप्लॉयड या 2n का यूज होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो फुल इन नंबर है। अगर 1n होता तो हमने वर्ड यूज करना था हैप्लॉयड, 2n दैट इज द डिप्लॉयड। अब जो n है, n में इंडिकेट कर रहा है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को। लेट्स जिस तरह हम कुछ फर्न्स की बात करते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद होती है 500 और अगर n होगा तो 250 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 और अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 250 होगी। दैट इज द डिप्लॉयड है। क्योंकि मैंने एक जनरल मिसाल ली थी फर्न्स की, उनमें क्रोमोसोम की तादाद होती है 500 और अगर उसको हाफ ले, अब n का मतलब है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो चूंकि ये गैमीट्स में इन्वॉल्व होने या नहीं होने ये कहलाता है, वैसे हम इसको यूज करते हैं अगर फुल ना हो तो डिप्लॉयड और अगर हाफ हो तो हैप्लॉयड। अब यहाँ पे हमने 2n ये डिप्लॉयड जनरेशन है, स्पोरोगोनियम। अब गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बनने हैं। ये स्पोरोगोनियम कन्वर्ट होंगे स्पोर मदर सेल्स में। स्पोर मदर सेल्स मीन के स्पोरोगोनियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स प्रोड्यूस होंगे। ये स्पोर मदर सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू हैप्लॉयड स्पोर्स। ये हैप्लॉयड स्पोर्स जो कि स्पोर मदर सेल से बने, और स्पोर मदर सेल किसके अंदर बन रही है? विद इन द स्पोरोगोनियम, दैट इज अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। इस जनरेशन के अंदर, इस जनरेशन में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्पोर मदर सेल्स कन्वर्ट हो रहे हैं स्पोरो हैप्लॉयड स्पोर्स में। अब हैप्लॉयड स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे। अब इस स्पोर्स को आपने जर्मिनेशन करना है। जर्मिनेशन करने के बाद अब उसमें से थैलस बनेगा। थैलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स ये प्रोमिनेंट नहीं होती, ठीक है,
लेकिन रूट स्टेम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। अब थैलस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन का पहला स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन में इसमें से कुछ पार्ट फीमेल ऑर्गन, जिसको हम नाम देंगे आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन थैलस में होगा, उसका नाम है आर्चिगोनिया। और मेल ऑर्गन दैट इज द एंथ्रीडियम। थैलस या तो फीमेल ऑर्गन बनाएगा या फिर ये थैलस मेल ऑर्गन बनाएगा। अगर ये थैलस फीमेल ऑर्गन बनाए तो दैट इज द आर्चिगोनियम, और अगर ये थैलस मेल ऑर्गन बनाए दैट इज द एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम कन्वर्ट हो जाएंगे मोटाइल एंथोजॉइड सेल्स में। ये वाले एंथ्रीडिया कन्वर्ट हो जाएंगे मोटाइल, मोटाइल कहते हैं मूवेबल, एंथोजॉइड्स में। अब ये एंथोजॉइड्स क्या होगा, स्विम इन द सरफेस ऑफ मॉइस्चर, पानी की सरफेस पर ये स्विम करेंगे टू ओवोस्फोर, ओवोस्फियर। ओवोस्फियर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों? वो ओवोस्फियर स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज करेंगे इनकी तरफ, ये मोटाइल जो एंथोजॉइड्स है ये अट्रैक्ट होंगे। अब दूसरी तरफ क्या होगा, फीमेल ऑर्गन जिसको हमने नाम दिया आर्चियोगोनियम, आर्चियोगोनियम कन्वर्ट हो गए ओवोस्फियर में। ओवोस्फियर स्पेसिफिक केमिकल्स को रिलीज करेंगे, ये केमिकल मोटाइल एंथोजॉइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब ये दोनों मिल जाएंगे हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो पहला सेल बनेगा दैट इज द जाइगोट। इस तरह स्पोरोफाइट जनरेशन देन गैमेटोफाइट जनरेशन दोनों अल्टरनेट होती रहती हैं इन केस ऑफ ब्रायोफाइट। ये हमारे पास लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स का, सिंपल एनिमल्स का, और ब्रायोफाइट्स में सिंपल स्ट्रक्चर्स बनते हैं दैट इज द थैलस। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब हम बात करते हैं ट्रैकियोफाइटा की मेंबर्स की। ट्रैकियोफाइटा में हम कंप्लेक्सिटी की तरफ लेकर आते हैं। हमारे पास एक दूसरा साइकिल है ट्रैकियोफाइटा का, ये है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स वो इंडिविजुअल जिनमें नेकेड सीड होते हैं। वो इंडिविजुअल्स जिनमें नेकेड सीड मौजूद हो उसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। स्टूडेंट्स हम लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं जाइगोट से। जाइगोट अब कन्वर्ट होगा पाइनस ट्री, ये एक ट्री का नाम है। डिप्लॉयड, अब इसकी जो जनरेशन होगी वो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन, जिसको आपने 2n का नाम दिया। अब इससे पहले जो हमने ब्रायोफाइट्स देखे थे इससे स्पोर मदर सेल स्पोरोगोनिया वाले। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, मेल स्ट्रक्चर अलग होगा। जबकि इस केस में स्पोर प्रोड्यूसिंग करने के लिए दोनों सेम थे, मीन कि यहाँ पे जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे वो सेम है, जबकि जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे मेल के लिए जो स्पोर्स होंगे और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। इन दोनों में हमने जो बेसिक चीज देखनी है वो इनके साइज की है। जो फीमेल स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे उन्हें कहते हैं मेगास्पोरोफिल, फीमेल कोन ऑफ मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोर्स फीमेल कोन के अंदर प्रोड्यूस होंगे। अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे मेगास्पोरेंजियम में, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बने। मेगास्पोर मदर सेल्स, मेगास्पोर मदर सेल्स में होगी है मियोसिस, मियोसिस के नतीजे में बनने हैं मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स मियोसिस के नतीजे में बनेंगे और मियोसिस होगी मेगास्पोर मदर सेल्स में। मेगास्पोर मदर सेल्स मौजूद किस स्ट्रक्चर में है, उस स्ट्रक्चर का नाम है मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम मॉडिफाइड हुआ किससे, फीमेल कोन ऑफ मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल लार्ज साइज लीव्स है, पत्ते हैं, इनके ऊपर स्ट्रक्चर बना मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल बने, ये मियोसिस के नतीजे में मेगास्पोर बना रहे हैं। इसी तरह पाइनस ट्री डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से जब मेल कोन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, मीन के यहाँ पे जो स्मॉल साइज लीफ और लार्ज साइज लीफ, लार्ज साइज लीफ पे मेगा, जो फीमेल कोन आएगी फीमेल कोन लार्ज साइज लीफ पे, और स्मॉल साइज लीफ पे मेल कोन आएगा। मेल कोन कन्वर्ट हो जाएगा एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बने माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सेक्स, जबकि यहाँ पे ओव्यूल था मेगास्पोरेंजियम, इसके अंदर ओव्यूल बनने थे,
जबकि यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सैक्स बने। अभी पोलन सैक कन्वर्ट हो जाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल में, मीन कि यही सेल्स कन्वर्ट हो गए, ये वाले पोलन सैक्स कन्वर्ट हो गए माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस, इसके नतीजे में बने माइक्रोस्पोर्स। अब स्टूडेंट देखें माइक्रो मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स, ये दोनों मुख्तलिफ जगहों पे डिस्पर्स्ड होंगे। ऐसा इसकी अलग पॉलिनेशन होनी जी सॉरी, अब ये दोनों माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मिलके जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इनके नतीजे में क्या बनेगा, या तो फीमेल प्रोथैलस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्टार्ट होगी, या इन दोनों के मिलने के बाद जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा वो मेल का होगा। मीन कि इन दोनों के मिलने से जो गैमेटोफाइट जनरेशन स्टार्ट होगी, या वो जो गैमेटोफाइट जनरेशन है या वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी या फिर वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी। हम इन दोनों को देखते हैं। अगर पॉलिनेशन के बाद फीमेल प्रोथैलस बने, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन शुरू हो गई। अब ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन जो प्रोथैलस है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी सेल्स हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये कन्वर्ट हो जाएंगे वो स्पोर्स में गैमेटोफाइट गैमेट जनरेशन के दौरान। अब इसकी होगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसके साथ होगी, पॉलिनेशन के बाद अगर ये सेल्स बने मेल में, जिसे हमने वर्ड यूज किया वेस्टिजियल मेल्स, प्रोथैलस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन कन्वर्ट हो जाएगी एंथ्रीडियल सेल्स में, जबकि यहाँ पे आर्चिगोनियल सेल्स थे। मेल गैमेट न्यूक्लियस ये फ्यूज होंगे दोनों पोलन, ये कन्वर्ट हो जाएगा पोलन ट्यूब में, इन दोनों के आपस में होगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और ये लाइफ साइकिल दोबारा फिर शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो मेन चीजों को फोकस करना है, हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स और यहाँ पे एंजियोस्पर्म के जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल में मेन डिफरेंस हमें क्या नजर आ रहा है कि ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट जनरेशन थी यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर था, जबकि जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये दो अलग-अलग है। एक बात, दूसरी बात यहाँ पे जो वर्ड हम यूज करेंगे कि जो मेल गैमेट्स जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपने वर्ड कंसेप्ट यूज किया है डबल फर्टिलाइजेशन का। यहाँ पोलन ट्यूब डबल फर्टिलाइजेशन के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे फर्टिलाइज हो रहे हैं। ये है लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें दो अलग-अलग माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मेल के लिए, जबकि मेगास्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फीमेल के लिए। ये दोनों आपस में पॉलिनेशन करते हैं, पॉलिनेशन के नतीजे में ये दो अलग-अलग इंडिविजुअल्स और उनके आपस में फर्टिलाइजेशन से ये लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, देन गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट यूज किया है मियोसिस का। अब सवाल पैदा होता है कि जिम्नोस्पर्म्स की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वेरिएशन आ जाती है। उसकी वेरिएशन की वजह क्या है कि यहाँ पे मियोसिस के नतीजे में और मियोसिस के नतीजे में जो जीन्स हैं वो ट्रांसफर हुए एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर। क्योंकि मियोसिस हमने डिस्कस की हुई है कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है दो क्रोमोसोम्स के दरमियान। जब वो दोनों एक्सचेंज करेंगे तो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में नो डाउट वेरिएशन आ जाएगी। तीसरा लाइफ साइकिल है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स है।